काम हुआ है, जो पार्टी ने मेरे को निलंबित किया है, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? या तो वो मेरे को नोटिस देते, कारण बताते कि भाई हाँ, इस कारण हम निलंबित कर रहे हैं। यहाँ इस ज़िले से, खिंवसर से कांग्रेस किस तरीके से ख़त्म होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप इनका तरीका है। और बीजेपी ज्वाइन की थी, तब भी मेरे से पूछा गया था कि आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्या? तब भी मैंने उनको यही बोला कि भाई इस स्थिति में कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, जिस स्थिति में कांग्रेस है। रात को 2 बजे सिंबल दिया था और 6 का नॉमिनेशन का लास्ट डेट थी, तो 13 या 14 दिन ही मिले थे चुनाव प्रचार के लिए। तो इसलिए मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, और यही अगर 1 या 2 महीने पहले होता तो आपको रिजल्ट पता चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खट्टा गाँव में ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम नागौर में हैं, नागौर लोकसभा चुनावी यात्रा के दौरान। और हमारे साथ अभी तेजपाल मिर्दा जी हैं, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर की सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से। और अभी हाल ही में ये खबरों में आई है कांग्रेस पार्टी ने कि इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इनसे बात करेंगे कि क्या कारण रहा है, क्या इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, या पूरी बात क्या है। नमस्ते सर। नमस्ते ममता जी। मैं खुद इस चीज़ से पजल्ड हूँ कि जो ये काम हुआ है, जो पार्टी ने मेरे को निलंबित किया है, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? या तो वो मेरे को नोटिस देते, कारण बताते कि भाई हाँ, इस कारण हम निलंबित कर रहे हैं। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने का तरीका है इनका। आरएलपी ने इनके साथ गठबंधन किया है, और आने वाले चुनाव में यहाँ इस ज़िले से, खिंवसर से कांग्रेस किस तरीके से ख़त्म होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप इनका तरीका है। और स्ट्रेटेजिकली ये यहाँ से कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इन्होंने मेरे को निलंबित करके किया है। और इनके पास कोई सबूत है, मैं तो इनके क्या आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगा, किसी के पास भी है तो मेरे को बताए कि भैया आपने ये बीजेपी की मीटिंग अटेंड की है, आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो निलंबित होना चाहिए। बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण बताए आप निलंबित करते हैं, तो ये एकदम गलत है। बिल्कुल, तो आपके लिए ये बात आ रही है कि अंदरूनी पार्टी में आप अंदरूनी तरफ से हनुमान बेनीवाल के लिए साजिश कर रहे थे, ये क्या बात है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि अंदरूनी का मतलब क्या होता है? या तो हर चीज़ का जस्टिफिकेशन होता है कि भाई आपने यहाँ पे ये बयान दिए। मैं एक कांग्रेस का जब पूरे परिवार ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी, तब भी मेरे से पूछा गया था कि आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्या? तब भी मैंने उनको यही बोला कि भाई इस स्थिति में कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, जिस स्थिति में कांग्रेस है, क्योंकि ये एक तरीके से डूबता हुआ जहाज है। और अगर अभी छोड़ते हैं तो सब लोग बोलेंगे कि ये जीत की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं अभी ये नहीं छोड़ना चाहूंगा। आगे अगर परिस्थिति बनती है या आगे जो भी होगा उस टाइम देखा जाएगा, पर इन चुनाव में अगले 5, 7, 10 साल तक मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ पे कांग्रेस का सच्चा सिपाही बन के काम करूंगा। बिल्कुल, कहीं न ये बात आ रही है कि ये लोग जो कि बीजेपी के दुपट्टे पहन रहे हैं या बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, कौन है? ऐसा कुछ है, किसी ने क्या किया? देखिए, इन्होंने जो 2 नाम और है, सुखराम जी डोडवाडिया और भंवराराम जी सूपका। भंवर जी सूपका और सुख जी ने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली थी। सुख जी एक तरीके से संगठन के आदमी थे और संगठन में काम करते थे। भंवर जी एक्स एमएलए रहे हुए हैं। मेरा क्यों नाम आया है, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कांग्रेस में जो ऊपर लेवल के नेता हैं, वो कांग्रेस को एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो चालें चल रहे हैं। और ये कांग्रेस में खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भैया ये जो हो रहा है वो गलत है। यहाँ के राजस्थान के लीडर्स ही कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी आप देखें तो 40 सीटें, 70 सीटें आई है, 40 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे। उसका कारण भी कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी था, और उसके तो साथ आप भी बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई नहीं, थी। मेरे को एक्चुअली बीजेपी का 2000 का डिफरेंस था। मेरे को इन्होंने लास्ट टाइम पे जो 5 तारीख को रात को 2 बजे सिंबल दिया था, और 6 का नॉमिनेशन का लास्ट डेट थी, तो 13 या 14 दिन ही मिले थे चुनाव प्रचार के लिए। तो इसलिए मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, और यही अगर 1 या 2 महीने पहले होता तो आपको रिजल्ट पता चलता। तो बोल रहे हैं कि आपका जो पार्टी से आपको निष्कासित करना है, कहीं ना कहीं इसके पीछे हनुमान बेनीवाल का हाथ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग मेरे पार्टी में होते तो मैं उसी वक्त निकाल देता। हाँ, देखिए, उनके जो बयान हैं कि मतीरों का भारा, हाँ। उनको कहीं न कहीं ये ऑलरेडी लग चुका है कि मेरी हार निश्चित है, और ये बौखलाहट से वो कांग्रेसियों पे भूंड का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कि भाई मैं अब क्या बोलूँ कि मेरे को वोट क्यों नहीं मिले। तो वो ये सीधा-सीधा बोलना चाहते हैं कांग्रेस के कारण मेरे को वोट नहीं मिले। और जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं और वो आपके नेताओं को चाहे जैसे बोल रहा है और आप ये बातें सुन रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी दर्शाता है।
आपको इसका वापस उन्हें बोलना चाहिए कि भाई अलायंस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके नौकर हो गए। हर किसी का अपना स्टैंड होता है। मैंने जो जिलाध्यक्ष है उनको भी ये बोला था कि मैं अपने घर बैठना पसंद करूंगा, मैं पार्टी के खिलाफत नहीं करूंगा, परंतु मैं आरएलपी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो जैसे ज्योति मिर्धा जो है, पहले जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था, वो कांग्रेस पार्टी से थी और उस वक्त आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। अभी उम्मीदवार वही है, बस मैदान जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी आपकी कज़न भी है ज्योति मिर्धा जी, और कि ये बात है कि आपने अभी उनके लिए कहीं आप स्टेज पे ना तो उनके लिए आपने कोई प्रचार किया ना कुछ चीज़ बोली, आपको फिर भी निकाल दिया गया। क्या कहना चाहोगे कि पार्टी मतलब इस तरह से जो कर रही है? जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनमें से कुछ नेता ये नहीं चाहते कि कांग्रेस यहाँ पे इस स्थिति में आए कि ऊपर से चाहे जैसा कर सकें। हमेशा वो कांग्रेस को बीच में रखना चाहते हैं कि ना तो ये एक तरफा जीते ना एक तरफा हारे। और स्ट्रेटेजिकली यहाँ नागौर जिले से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने, वो इसीलिए की है कि भैया आप या तो टाइम रहते जाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे कांग्रेस ही एक भी बचेगा नहीं। तो जो दिग्गज नेता कांग्रेस के और नागौर के कद्दावर नेता जैसे रिछपाल मिर्धा है हो गए, विजयपाल मिर्धा हो गए, उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर ली, तो फिर ये कांग्रेस को खत्म करने की बात उनको पार्टी से बगावत करना बीजेपी में अगर आप ओवरऑल देखें, विजयपाल 6000 वोटों से आ रहा है, और उसका अगर आप रीजन देखें तो रीजन था आरएलपी। और इस चुनाव में आप आरएलपी के साथ ही गठबंधन करके आ गए। जो मैंने आपको बताया कि 40 सीटें अगर कम आई है तो 40 सीटें पूरी की पूरी हराने वाले यही था जो आरएलपी बोतल लेके आए हैं, और ये कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। और आप इसी को अपनी भागदौड़, अपनी पूरी टीम इसको सौंप रहे हो, तो फिर आपकी बचेगी कहाँ पार्टी? 6 लाख वोट लेने वाली, 6.5 लाख वोट लेने वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं 1 लाख वाले के, 70,000 वोट इसको मिले हैं। तो ये एक तरीके से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और राजस्थान के ही नेता ये चीज कर रहे हैं। तो इसमें ऊपर जो नेता है, ऊपर जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जो ये कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ तेजपाल जी मिर्धा जो कि खींवसर की विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, और अभी जो इनको पार्टी से बाहर निकाला गया है, इस तरह की जो इनके लिए बातें आ रही है उस पर हमने चर्चा करी। आप अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खट्टक के साथ। शुक्रिया।